Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अतीक केस की। हम सबको पता है कि 15 अप्रैल को रात में करीब 10:30 बजे के आसपास अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 3 आरोपी को इसमें बाद में गिरफ्तार किया गया था। अब इसमें न्यायिक रिपोर्ट आ गई है जो कि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस मामले की, उसके बाद आई है। उसका कुछ सीक्वेंस है जो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये बताते हैं कि 9 सेकंड में अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। तीनों शूटर्स ने करीब 14 गोलियां मारी थी। एक तो ये फैक्ट क्लियर हो गया है। अतीक और अशरफ के अस्पताल पहुंचने से 1 घंटे 27 मिनट पहले ही शूटर लवलेश तिवारी अस्पताल पहुंच गया था। ये सर एक फैक्ट इसमें निकल कर आया है। 14 और 15 को अतीक की तबीयत बिगड़ने के चलते थाने बुलाए गए थे। निजी डॉक्टर ने रेगुलर मेडिकल चेकअप की सलाह दी थी। उसके बाद रेगुलर चेकअप भी हुआ था, लेकिन अस्पताल भी ले जाया गया था अगले दिन। हत्या से एक रात पहले 14 की रात अतीक और अशरफ करीब 10:07 पर हॉस्पिटल लाए गए थे। 15 को 10:36 पर लाए गए थे। लवलेश तिवारी वहां इंतजार कर रहा था और उसने गोलियां दागी थी। 8 सेकंड के लिए अस्पताल परिसर में बने सुलभ शौचालय में सनी गया था और तुरंत निकल कर आ गया था। ऐसे तमाम सवाल हैं जो इसमें खड़े हुए हैं और जो रिपोर्ट है वो काफी कुछ क्लियर कर रही है। सर ये साफ हो गया कि 3 शूटर थे, ये साफ हो गया कि उन्होंने 9 सेकंड में इतनी गोलियां चलाई थी, ये साफ हो गया किन की हत्या की थी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो न्यायिक रिपोर्ट में उठाए गए हैं। वो सवाल पहले मैं आपसे गोपाल जी से डिस्कस करूंगा। अतीक और अशरफ धूमनगंज थाने से निकलकर अस्पताल पहुंचे थे, हम सबको पता है 15 तारीख को। लेकिन ये शूटर्स को बात सर कैसे पता चल गई थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यही एक ऐसी मुखबरी थी जो एकदम सटीक साबित हुई। ये इसी बात को लेकर सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं कि आखिर उन शूटरों को कैसे पता था कि क्या आज अतीक और अशरफ को हॉस्पिटल लाया जाएगा और इस टाइम पर लाया जाएगा, ताकि वो लोग पहले से ही वहाँ पे तैनात हो सकें। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी सवाल है वहाँ पे उठ रहा है, क्योंकि न्यायिक रिपोर्ट में ये साफ किया गया है, पुलिस को क्लीन चिट दी गई है और ये कहा गया है कि इन लोगों का और आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। मतलब आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते। आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते। दूसरा ये कि आरोपी का पुलिस के मूवमेंट को लेकर किसी भी तरह का कोई सीक्वेंस अटैचमेंट नहीं है। यानी कि आरोपी अलग अपना काम कर रहा है और पुलिस अपना अलग काम कर रही है। न्यायिक रिपोर्ट में जो बात कही गई जो सबसे ज़्यादा चौंकाती है, वो कहती है कि इस हत्या को नहीं टाला जा सकता था। आखिर कौन सी ऐसी वारदात है, अगर उसके बारे में या उसके अंदेशे के बारे में अगर कहीं कोई थोड़ी सी भी जानकारी है कि ऐसा हो सकता है, तो उसको टाला नहीं जा सकता है। बेसिकली रात के वक्त, ये जो सबसे पहले सवाल उस समय भी उठे थे कि रात के वक्त इन दोनों को क्यों मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया, जबकि ये काम शाम को भी हो सकता था, दोपहर में भी हो सकता था, या जब पूछताछ चल रही थी उसी दौरान दिन के वक्त भी हो सकता था। रात में क्यों लाया गया? इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है, जो अभी अंधेरे में है, और उस अंधेरे को दूर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन न्यायिक रिपोर्ट कहती है, जो 5 सदस्यों की कमेटी है उसने तमाम तरह के सीसीटीवी चेक किए, तमाम तरह के एविडेंसेस कलेक्ट किए, 87 गवाहों के बयान लिए और उनके आधार पर यह तय पाया कि इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, इसमें पुलिस जो है वो क्लीन चिट है। नहीं, लेकिन क्लीन चिट है तो ये कैसे पता चल रहा है कि वो पुलिस लेकर आ रही है? ये सबसे अहम चीज़ है। ये हो सकता है कि एक दिन पहले लेकर आई थी। क्या 14 तारीख को अस्पताल लाया गया था? हाँ, 14 तारीख को अस्पताल लाया गया। हो सकता है कि एक अंदेशा हो, तो एक हो सकता है कि उन्होंने अनुमान लगाया हो। ऐसा माना जा रहा है कि शायद इसी इम्प्रेशन में जो जुडिशियल कमेटी है उसने ये अंदाज़ा लगाया कि इन लोगों को ये पता हो पहले से कि अगर कल लाए गए हैं तो आज भी लाए जाएंगे। दूसरी चीज सर, ये आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते थे और टारगेट एक था, ये कैसे संभव है? ऐसा, हाँ, यही तो सवाल इंपॉर्टेंट है कि जो लवलेश तिवारी है वो बाकी 2 लोगों को नहीं जानता था। वो 2 लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे और इसी वजह से जो देखा गया कि लवलेश तिवारी जो था वो वहां पे पहले पहुंचा था और वो एक ऐसा लग रहा था किसी को ढूंढ रहा है। तो वो किसको ढूंढ रहा था? क्या कोई और भी आने वाला था, या वो इन लोगों को वाकई में नहीं पहचानता था और बाद में जब उसको पता चला कि यही दोनों लोग हैं तब वो लोग मिले हैं, जो कि जस्ट
इंसिडेंट से थोड़ा सा पहले। इसमें सर एक चीज़ और भी आ रही है कि अतीक और अशरफ के सामने आने के बाद अचानक शूटर 8 सेकंड के लिए सुलभ शौचालय चला गया था। अब देखो, ये हम लोग यहाँ बैठ के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 8 सेकंड के लिए क्या करने गया होगा। या हो सकता है कि उसके पास जो गन हो उसको लोड करने के लिए गया हो, वो सबके सामने लोड ना करना चाहता हो, 8 सेकंड के लिए अंदर गया, लोड किया और वापस आ गया। मतलब ये हमारा कयास है, हो सकता सही हो सकता गलत हो, लेकिन वो 8 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी जांच में, क्योंकि अगर कोई आदमी 8 सेकंड में किसी भी तरह से फारिग नहीं हो सकता। आप अगर आपको मान लीजिए वॉशरूम जाना भी है तो 8 सेकंड में आप जाके वापस नहीं आ सकते। एक सबसे बड़ा सवाल है सर, लवलेश तिवारी 1 घंटा 27 मिनट पहले क्यों पहुंचा था? हाँ, तो यही तो सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्या उन लोगों को पहले से पता था कि इतने बजे आएंगे, या इस वजह के इतने टाइम के आसपास तो आएंगे? ये रिपोर्ट में क्यों क्लियर नहीं है? तो यही अब ये भी तो चीज सर साफ होनी चाहिए थी ना कि भाई अगर वो पहुंचा तो इसके बारे में क्या संदिग्ध है, ये अगर पहुंचा है तो ये क्यों पहुंचा है? आरोपियों से तो न्यायिक जुडिशियल कमीशन की बात नहीं हुई होगी, जाहिर बात है। तो उसमें और विटनेसेस की बात या हो सकता है ये कोई डाउट रेस किया है ना? ये हो सकता है कि जुडिशियल कमेटी ने उन लोगों से बात की भी हो, हम लोगों को नहीं पता है कि उन लोगों ने उनसे बात की, अक्यूज से बात की या नहीं उसने की। कुछ तो बताया होगा अगर बात की होती तो। हाँ, तो हो सकता है कि उसी के आधार पर वो जुडिशियल कमेटी इस नतीजे पे पहुंची हो कि इन लोगों का आपस में कोई इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं। लवलेश करीबन 9:09 पर हॉस्पिटल पहुंचता है, 20 मिनट बाद यानी 9:29 पर अरुण और सनी पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तीनों आपस में बैठ के बात करते हुए नहीं नजर आते हैं, तीनों अलग अलग बैठते हैं। बाद में ये एक साथ होते हैं जब मीडिया के सामने अतीक और अशरफ को लाया जाता है। ऐसे में यही सवाल है कि क्या एग्जैक्टली उन लोगों को पता था कि यहाँ पे आएंगे और इसी जगह पर आगे खड़े आपको होंगे? बता दूं दर्शकों, अतीक पर पहली गोली लवलेश ने चलाई थी 10:36 मिनट 24 सेकंड पर, और 10:35 मिनट 42 सेकंड पर सुलभ शौचालय में घुसा था सनी, और 8 सेकंड बाद यानी 10:35 मिनट 50 सेकंड पर बाहर निकल आया था। शूटरों के आने और 1.5 घंटे बाद हत्या होने तक ये सब हुआ था। ये बहुत क्लियर कट है। पहला शूटर लवलेश तिवारी 9:09 अस्पताल के गेट से अंदर आता है, ई रजिस्टर्ड काउंटर के पेड़ के नीचे लगी बेंच पर जाके बैठ जाता है। 4 मिनट बाद तिवारी बेचैन होकर अस्पताल गेट के बाहर यानी 9:13 पर बाहर जाता है। 1 मिनट बाद 9:14 पर वापस अस्पताल आता है, यानी बेचैन था वो काफी, जो रिपोर्ट कह रही है। और ये भी क्लियर है कि करीब 9:29 पर जो दूसरे आरोपी सनी और अरुण पहुंचते हैं। लेकिन सर एक सबसे बड़ा सवाल, ये तीनों क्या एक दूसरे को नहीं जानते थे? यही तो रिपोर्ट कह रही है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, तीनों। लेकिन 2 आपस में एक दूसरे को जानते थे, अरुण और सनी। लवलेश इन तीनों से अनजान था। हमारा सवाल दूसरा है चिराग, हमारा सवाल ये है कि अगर पुलिस को पूरी तरह से क्लीन चिट दी जा रही है और जुडिशियल कमेटी कह रही है कि इस हत्या को नहीं टाला जा सकता, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऐसी वारदात को नहीं टाल सकती है? पहली चीज़। दूसरा कि जुडिशियल कमेटी ये भी कहती है कि किसी भी तरीके से इस वारदात में जो लोग शामिल थे उनका पुलिस के साथ कहीं कोई लिंक नहीं था। तो उन लोगों को कैसे पता चला? सही बात है कि क्या जो अशरफ और अतीक हैं इनको अस्पताल लाया जाएगा? भाई एक दिन जांच हो गई है, अगले दिन शायद जांच ना हो। एक और फैक्ट आया, 10:36 मिनट 28 सेकंड पर तीनों शूटर फायरिंग करते हुए नजर आए थे, और अतीक पर पहली गोली चली थी 10:36 मिनट 24 सेकंड पर। 10:36 मिनट 50 सेकंड पर गोली चलने के 20 सेकंड के अंदर ही पुलिस ने शूटर अरुण और लवलेश को पकड़ लिया था और जीप में बिठाकर ले जाती हुई नजर आई थी। 10:37 सनी को पकड़ लिया था 10:37 मिनट 2 सेकंड पर। ये पूरा जो सीक्वेंस है ये रिपोर्ट में दिया गया। और गोपाल जी ने बड़े ही वैलिड क्वेश्चन रेज किए कि पहला कैसे पता था आरोपियों को, एक दूसरे के बारे में क्यों नहीं पता था, आरोपियों को ये मुखबरी कैसे हुई थी? तो सर ये तो कोई अंदर का आदमी बता सकता है। बिल्कुल, इसमें अभी भी लग रहा है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, शायद इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी है। क्योंकि इसमें एक सवाल जो मेरे दिमाग में उठ रहा है वो ये है कि पुलिस किसी भी हालत में ये बात को क्यों नहीं
बता पाई, या यूं कहें कि जो पुलिस ने पहली कहानी सुनाई थी शुरू में वारदात के तुरंत बाद, और जो अभी जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है लगभग 1 साल के बाद, तो वो कहानी बिल्कुल एक जैसी कैसी लग रही है? सर एक जैसी तो इसलिए लग रही है, ये कई बार जब घटना सेम हुई तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे या मैं करूंगा तो ऑलमोस्ट सेम ही करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, अगर मैंने जांच ढंग से करी, अच्छी तरीके से करी, ईमानदारी से करी और आपने भी करी, तो हमारे रिजल्ट तो सेम ही आएंगे ना फिर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हमने उस समय के आधार पर अपनी बात कही हो, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो उसमें बहुत से लूपहोल्स और बहुत से और वैल्यू एडेड फैक्ट्स मिलते हैं। इसमें सर दूसरा सवाल जो बहुत अहम है वो ये है कि लवलेश तिवारी बेचैन क्यों था? देखिए, बार अंदर बाहर, मैं हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं ना कि लवलेश तिवारी जब इन दोनों को जानता नहीं था और उसको जब ये इन्फॉर्मेशन या जहाँ से भी इंडिकेट या गाइडेड है वो, उसको ये बताया गया हो कि आपके साथ 2 और लोग होंगे, हैं, तो वो ये भी एक फैक्ट है कि ये जब दोनों ये भी अस्पताल पहुंच गए थे उसके बाद भी वो परेशान था, वो भी किसी और का इंतजार कर रहा था, तो वो तो कोई चौथा था इसका मतलब कोई चौथा था, या वो वाकई में अभी भी कंफ्यूज था कि यही दोनों हैं वो जिनका उसको इंतजार था। तो ये सारी फैक्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी अंधेरे में कहीं ना कहीं ये सारे फैक्ट्स भटक रहे हैं। तो इसलिए ये न्यायिक रिपोर्ट जो भी सामने आई है, उस न्यायिक रिपोर्ट को भी एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है शायद, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत से फैक्ट्स अभी भी हिडन है, जिन फैक्ट्स को सामने आना जरूरी है, तभी ये जांच मुकम्मल मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने। फिलहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो हम सबको पता है कि इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई, जिसमें जो फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हम डिटेल में इसकी रिपोर्ट को और गहनता से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ और फैक्ट्स निकाल के लाएं ताकि आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सके। धन्यवाद।